त्रिवेंद्र रावत सरकार के मंत्री जैसा उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, हम अपने 100 काम गिनाने को तैयार हैं, तो कम से कम 5 काम गिनाने के लिए तो आएंगे। और मुझे लगता था कि शायद आज सुबह तक भी उनका ये मन बन जाए कि भाई सरकार ने अगर काम किए तो जाके लोकतंत्र में बहस करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र केवल 5 साल में एक बार चुनाव करना और उसके बाद अगले 5 साल नेताओं के पीछे भागते रहो, इसका नाम थोड़ी है। लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरत पहल होती है अगर आज मदन कौशिक जी आ जाते हैं, लेकिन अफसोस भारतीय जनता पार्टी ने, मदन कौशिक जी की सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने उत्तराखंड में कोई काम नहीं किया, इसलिए वो गिनाने के लिए आ नहीं पाए। और अब साफ हो गया कि उनकी सरकार ने कोई काम किया ही नहीं है। अगर किया होता तो गिनाने के लिए, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए जरूर आते। इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अपनी बात में यहाँ भी कह रहा था कि लोग कह रहे हैं साहब कांग्रेस और बीजेपी की मिलीजुली सरकार चल रही है। ऊपर से ये जो अभी कहा है उन्होंने, ये फिर से साबित हो गया है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। कोई आदमी अगर कांग्रेस को वोट देता है तो अल्टीमेटली उसका विधायक जाके बाद में बीजेपी की गोद में बैठता है। जाके गोवा में देख लीजिए, पहले उत्तराखंड में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हो गया, केरल में, इसमें कर्नाटका में भी हमने देखा। तो अभी उत्तराखंड में भी लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी को वोट देना। कांग्रेस को इसलिए कोई वोट नहीं देने वाला। अगले आगामी चुनाव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। 2022 की लड़ाई इसी पे होगी। था कि वो आज ही आएंगे, पर जैसा मैंने उनके कुछ पिछले पहला वीडियो जब देखा तो खुशी हुई थी, उसके बाद उन्होंने शायद इंडिकेशन दिया कि भाई मैं दिल्ली आ जाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है शायद यहाँ आके वो चर्चा ना करना चाह रहे हो, दिल्ली आके चर्चा करना चाह रहे हो। तो मैंने उनको जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिख दिया था कि आपके दोनों प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, मैं भी उत्तराखंड आ रहा हूँ और आप भी दिल्ली आ जाएं, तो मैं दिल्ली आ जाएं। वो मैं उनको अच्छे स्कूल दिखाऊंगा, जो सरकारी स्कूल पहले टूटे फूटे पड़े थे, जहाँ से अब आज बच्चे IIT में जाने लगे हैं, नीट्स में जाने लगे हैं, ऐसे स्कूल दिखाऊंगा। मैं उनको लोगों से मिलवाऊंगा जहां बिजली सस्ती हो गई है, जिनके घरों में अब केजरीवाल मॉडल की वजह से कई हजार रुपए हर महीने की बचत हो रही है। महिलाओं से मिलवाऊंगा जो बसों में फ्री चल रही हैं, अस्पताल दिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें केजरीवाल मॉडल की मैं दिखाऊंगा। त्रिवेंद्र रावत मॉडल की किसी चीज को दिखाने में कामयाब नहीं हुए। जो देश में अभी माहौल बना है कि भाई एक तो हम सब अपने वैज्ञानिकों के प्रति नतमस्तक हैं कि उन्होंने इतने लंबे समय में होने वाली चीज़ों को इतने कम समय में करके दिखाया। अब इसमें किसी तरह की राजनीति की जगह सबसे पहले टीका तो उन्हीं लोगों को लगना चाहिए जो सबसे फ्रंट पे होके कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे हैं। बाकी सब राजनीति इधर उधर की होती रहेगी। आप कुछ सर, एक सवाल मेरा ये, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं की गई, वो यूपी ने भी की, सारे राज्यों ने की लॉकडाउन के दौरान, उसमें कुछ हमारी तरफ से नया नहीं था। सर, उत्तराखंड में कोई फेज है केजरीवाल? फेस बताएंगे, फेस मैंने पिछली बार भी कहा था, समय आने पे फेस भी बताएंगे, चिंता मत करिए। थैंक यू वेरी मच। उत्तराखंड से होगा।